छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो कि छत्तीसगढ़ के अगले डिप्टी सीएम भी होंगे। अरुण साव जिन्हें संगठन का अच्छा नॉलेज है, सांसद भी रह चुके हैं और इस बार विधायक भी चुने गए और अब उन्हें पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया है। जानते हैं अरुण साव के बारे में कुछ खास जानकारी आपको बताते हैं। अरुण साव कौन हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जिस तरह से बीजेपी की सत्ता वापसी हुई छत्तीसगढ़ में, अब क्या अरुण साव को उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, अरुण साव का नाम मुख्यमंत्री पद के दौड़ में भी काफ़ी आगे चल रहा था। इन्हीं अरुण साव का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी काफ़ी आगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री चुने नहीं गए। मुख्यमंत्री चुने गए विष्णुदेव साय और अगले उप मुख्यमंत्री होंगे अरुण साव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है, डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया है। जातीय समीकरण के लिहाज से आप समझिए अरुण साव को, ये साहू जाति से आते हैं, यानी कि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साव को उप मुख्यमंत्री का पद दिया है। लोरमी से इन्होंने चुनाव जीता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार उन्होंने लोरमी से चुनाव लड़ा था और लोरमी से उन्होंने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि साथ ही साथ लोरमी से चुनाव जीता भी। अरुण साव जिनकी उम्र है 55 साल और अगर इनकी राजनीतिक दक्षता की बात करें, राजनीतिक सूझबूझ की बात करें या इनके टैलेंट की बात करें, तो वो यही है कि जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तमाम मीटिंग्स इन्होंने लेना शुरू की थी, चाहे वो बिलासपुर संभाग की हो, रायपुर की मीटिंग हो या फिर जो छत्तीसगढ़ का वन बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, बस्तर ये पहुँचते हैं, सरगुजा पहुँचते हैं, तमाम जगह इन्होंने मीटिंग्स ली। और भले ही उस समय बीजेपी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक उत्साह की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल थी और जूझ रही थी, सत्ता संघर्ष चल रहा था, सत्ता वापसी के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही थी। उस संघर्ष की कड़ी अगर कोई बन रहे थे तो वो थे अरुण साव। अरुण साव पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी में उत्साह लाने की, उन कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की जो उत्साहविहीन हो गए थे। तो इसे एक बहुत ही बड़े रिवॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है बीजेपी में इस वक्त एक चीज़ चलती है कि जो आला कमान कहता है वो मानना बहुत ज़रूरी होता है और यही वजह है कि अरुण साव भी इसी लाइन में, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं।